भारत के संविधान ने जो मौलिक अधिकार आम नागरिकों को दिया है, वही अधिकार डीएम साहब, एसपी साहब और तमाम वरीय अधिकारी के साथ साथ हाशिए पे जीवन जी रहे लोगों को भी दिया है। और इसी के हिसाब से लोग अपना जीवन जी भी रहे हैं। आज से लगभग 1 साल पहले NH 33 पे एक नाले का निर्माण कराया गया। नाला का निर्माण लगभग रोड से 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पे किया। नाला निर्माण करने के बाद वहां पे किसी तरह का रोड़ा ईंटा या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक ईंटा नहीं बिछाने से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदार तथा वहां के स्थानीय नागरिक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़रीदारी करने इस बाजार में आते थे, उन्हें बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? बहुत गाड़ी लगाने में तकलीफ होता है। देखिए ना, ये भर के रख दिया है, बहुत दिनों से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। दुकानदारी ना खराब है। कौन लोगों ने ऐसे भर करके रखे? बोलता है ये कॉन्ट्रैक्टर है, बोलता है कि सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? यहाँ पे यही है कि केबल ब्लॉक लग जाना चाहिए ताकि आसानी हो दुकानदार लोगों को। यहाँ से वहां तक ऐसे ही है पूरा बाजार में। भैया, आपका नाम? पप्पू मोटरसाइकिल पर तो हम मोटरसाइकिल पर आते हैं। यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है आपको? मिट्टी भरने से बहुत काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पे नाला ऊंचा बनने के कारण हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मिट्टी भरने से परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक ईंटा भी लग रहा था, तो वो क्या लगा है? नहीं, अभी तक नहीं लगा। 6 महीना से इसी तरह पड़ा हुआ। तो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ईंटा लग जाता है तो क्या आपकी कुछ तरह की परेशानी दूर हो सकती है? हाइट नाला डाउन हाइट में होने के कारण थोड़ा परेशानी, ईंटों खींचने से फिर परेशानी हल नहीं होगी। तो आप चाहते क्या हैं? चाहते यही है कि थोड़ा ऊंचा सोलिंग हो जाता, बेहतर रहता है। उतरने चढ़ने में बहुत काफी परेशानी होती है। तो गाड़ी आप रोड पर के साइड में बनाते हैं तो क्या खतरा नहीं रहता है? रोड से बहुत खतरा है, काफी दुर्घटना से नहीं सामना करने पड़ता है। लगभग 6 महीने के बाद यहाँ नगर परिषद के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक ईंटा लगाने का काम शुरू हुआ और ये ईंटा लगाने का काम लगभग 2 महीने में पूरा हुआ। ईंटा इतना नीचा लगाया गया कि रोड से नाले की ऊंचाई 1 से लेकर के 2 फीट तक हो गई और नाला पे चढ़ने के लिए किसी तरह की सीढ़ी की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने ईंटा सरिया करके कम चलाऊ सीढ़ी बनाया, जिसको नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण के नाम पे जबरन तोड़ करके हटा दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक लगने के बाद लोगों को लगा था कि समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये समस्या और भी जटिल होती चली गई। स्थानीय दुकानदार और यहाँ पर के स्थानीय खरीदार को सीढ़ी पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होना शुरू हो गया। कम चलाऊ सीढ़ी को तोड़ने वाले शायद अधिकारी भूल गए कि जनता की सेवा के लिए उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है और जो भी प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए चुना गया है। लेकिन समाधान के बजाय उनकी तानाशाही का नतीजा ये हुआ कि स्थानीय लोगों को कितना समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने इस सारी समस्या को लेकर के नगर परिषद के अध्यक्ष रमाकांत उर्फ टुन्ना जी से इस पे बात किया, तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं विस्तार से। सर, एक समस्या ये है कि जहानाबाद वाली जो रोड है वहाँ पे लगभग हम देखते हैं तो 400 मीटर में जो नाली बनी है वो काफ़ी ऊंची है और वहीं पर हमारी शॉप भी है, अपनी क्लिनिक है। नगर परिषद जब वहाँ पर अतिक्रमण हटा रही थी, बहुत सारे लोग ईंटा सरिया कर रखे थे, पक्की नाली नहीं या पक्की सीढ़ी नहीं बनाया था, तो उनको हटा दिया गया था। सर, वहाँ पे चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये सर समस्या कैसे दूर हो सकती है? ये हम लोग जब एक बैठक में थे, सड़क सुरक्षा का बैठक हो रहा था और वो मैडम के द्वारा जो नगर यहाँ के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा यह बात को रखा गया था कि आप जो रोड है NH 110 या NH 139, तो उसका जो तल है, निचला तल से जो नाली जो बना है वो कहीं 2 फीट कहीं 1.5 फीट हाइट है। तो हाइट होने की वजह से अब आने जाने में मतलब बाइक हो या जहाँ मान लें कि लिंक पथ है
जी। तो लिंक पथ से भी नीचे उतरने के लिए कोई अप्रोच नहीं। पथ नहीं बनाया गया। वो 2 फीट 1.5 फीट कहीं हाइट इस तरह का है। तो लोग वैकल्पिक तौर पे खुद से आम जनता के द्वारा वो व्यवस्था करके वो बनाया गया था कहीं कहीं। मगर हम लोगों ने मांग किया था जिला पदाधिकारी महोदय से भी कि उसको मतलब NH के द्वारा जो बनाया गया है उसमें जहाँ जहाँ लिंक पथ है या जहाँ दुकान है वहाँ पर चढ़ने उतरने के लिए स्लोप वो रास्ता को बनाया जाए ताकि आम लोगों को आने जाने में ग्राहक को भी सुगम हो। तो हम लोग मांग किए हैं, मगर थोड़ा NH का मामला थोड़ा जटिल होता है, इतना आसान होता नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें है समस्या है और उसको हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो है समस्या वो नज़र में है। सर वहाँ पे पहले जो था फिर जिस समय नाली बनी थी तो वहाँ पे कोई फाइबर ब्लॉक ईंटा या कुछ नहीं लगा था, तो वो किनके माध्यम से सर लगाया गया है? देखिए जो शहर में आपको सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी से लेकर के आपको समरणालय तक वहाँ तक NH 110 के द्वारा जो बनाया गया पथ, तो उनकी योजना में वो उतना मतलब स्क्वायर फीट जितना लगा उतना उनके स्क्वायर फीट में था वो लगाया, उनके संवेदक के द्वारा NH के द्वारा काम कराया गया है। कुछ हिस्सा अभी भी देखेंगे नगर क्षेत्र में कि समरणालय के बाद से लेकर के मोथा तक आता है जो हम लोगों के क्षेत्र, वहाँ तक नहीं लग पाया है। तो वो वाला इलाका कुछ बाकी है और एक सब्जी मंडी से भगत सिंह चौक तक एक तरफ हम लोग रोड के उत्तर नगर परिषद के द्वारा लगाया गया है। जो पूर्व हिस्से में बच रहा है, दक्षिण हिस्से में जो बच रहा है, तो उधर मतलब 2-4 दिनों में वो वर्क ऑर्डर हो चुका है। 2-4 दिनों में सब्जी मंडी तक जो अधूरा है उसको भी उसमें भी काम लगाया जाएगा और उस काम को भी कराया जाएगा जल्द से जल्द। धन्यवाद। हमने इस समस्या के समाधान के लिए एक सामुदायिक बैठक किया और बैठक करने के बाद हमने एक एप्लीकेशन लिखवाया और एप्लीकेशन लिखाने के बाद हमने संबंधित अधिकारी को ये एप्लीकेशन दिया है ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो और यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण कराया जाए जिससे स्थानीय दुकानदार और ख़रीदार को सहूलियत महसूस हो और उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना भविष्य में ना करना पड़े।